स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के क्या टॉपिक हमारा, आज के एक न्यू टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर आते हैं, नए नए राइटरों से जरूर आते हैं। देखिए पुराने राइटर हैं हमारे, वहां से तो आते ही आते हैं, बट न्यू राइटरों की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। उनके ये कौन से राइटर की कौन सी रचना है जिसके लिए हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पर यहाँ से जरूर आता है। तो हमने उन्हीं में से एक न्यू राइटर लिए हैं शंकर शेष करके। शंकर शेष की हम रचनाओं के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनको हम जानेंगे और करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं शंकर शेष की रचनाओं की तरफ। अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप वो भी मुझे बताएं। तो चलिए उनका पहला क्वेश्चन क्या है इसके लिए देखते हैं। मूर्तिकार नाटक के रचनाकार कौन है? मूर्तिकार नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपने सुना होगा कि बहुत ही फेमस है। उनके खुंटियों पे टंगे लोग, हाशिए, इस तरह से और भी बहुत सी सारी रचनाएं हैं जो आती हैं। और सुरेंद्र वर्मा जी जो हैं, इन्होंने एक इनकी रचना है एक और शकुंतला है, इस तरह से है। ये भी नए राइटर हैं। और हमारे ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो हैं ये भी नए राइटर हैं। और ऑप्शन डी शंकर शेष, ये भी न्यू राइटर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शंकर शेष मूर्तिकार यानी कि जो नाटक है यानी कि जो रचना है ये किसकी है? तो देखिए आप समझ गए हो कि किसकी रचना है, ये हमारे शंकर शेष की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? रत्न गर्भ नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए सबसे पहली बात, रत्न गर्भ जो है क्या है? एक नाटक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, रचना है, कौन सी रचना है, कौन सी शैली है, कौन सी विधा है ये? तो ये क्या है? ये नाटक है। ठीक है, रत्न गर्भ क्या है? एक नाटक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि रत्न गर्भ नाटक के रचनाकार कौन है? ये क्या है? नाटक है। पूछा जाता है कि रत्न गर्भ क्या है एग्जाम में, तो ये एक नाटक है। ठीक है, अभी इसका पूछा जा रहा है कि इसका रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही फेमस है, चर्चित हैं नए राइटरों में, इनको आप जानते होंगे अच्छे से। पर यहाँ पे और भी हैं जो न्यू राइटर हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं और हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ऑप्शन डी हमारे शंकर शेष। तो देखिए रत्नगर्भ जो नाटक है ये हमारे शंकर शेष का है। ठीक है, देखिए शंकर शेष ने अधिकतर जाति धर्म से इस तरीका से रचनाएं लिखी हैं। और रत्नगर्भ भी एक ऐसा ही क्या है? नाटक है। आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है? अरे मायावी सरोवर। अरे मायावी सरोवर नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए मायावी सरोवर क्या है? ये नाटक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। कौन सी विधा है? ये नाटक विधा है। तो ये क्वेश्चन बन गया कौन सा? अरे मायावी सरोवर। ठीक है, क्या है? ये नाटक है। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए इसके ना ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, पर चर्चित बहुत हैं। सबसे अधिक चर्चित इनका क्या है? खुंटियों पर टंगे लोग, ताबीज, सॉरी ताबीज क्या है? हरिशंकर प्रसाद जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है? खुंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो इसके रचनाकार कौन है? हमारे शंकर शेष। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? कोमल गांधार के नाटक के रचनाकार कौन है? क्या है? ये नाटक है। कोमल गांधार क्या है? नाटक है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? नंबर ए हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए कोमल गांधार क्या है? कोमल गांधार जो रचना जो है महाभारत काल के ऊपर है, मैं आपके लिए बता दूं। और यहाँ पे कोमल गांधार में भी क्या है कि इसमें जो कवि है उसने वहाँ पे भी जात पात, छुआछूत, इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़वादी परंपराएं हैं, ये इसमें दिखाई है कि ये उस समय भी महाभारत के समय भी इस तरह की कुप्रथाएं चलती थीं, कुरीतियाँ थीं ऊंच नीच वाली। ये कोमल गांधार में दिखाया गया है। तो पर यहाँ भी पूछा क्या जा रहा है कि ये रचना किसकी है? तो देखिए सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, नहीं ज्ञानदेव अग्निहोत्री की, नहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, शंकर शेष की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोमल गांधार। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है? सटोत्री पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है? सटोत्री कवि का मतलब है कि
जो 60वीं सदी आई थी उसके बाद के जो है सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है या उस पीढ़ी के? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए षट्रोत्तरी कवि में ये सभी कवि आते हैं, पर कह रहे हैं प्रसिद्ध नाटककार के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो कौन से थे? तो देखिए वो है हमारे कौन? शंकर शेष हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? शंकर शेष की कौन सी रचना पर फिल्म बनी है? देखिए यहाँ पे जो रचनाएं हैं सभी शंकर शेष जी की हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि शंकर शेष की कौन सी रचना पर फिल्म बनी है? क्या बनी है? फिल्म बनी है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन पे एक जो इनकी रचना है उस पर फिल्म भी बनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रक्त बीज। देखिए रक्त बीज हमारे शंकर शेष जी का ही है। ऑप्शन बी एक और द्रोणाचार्य। देखिए एक और द्रोणाचार्य जो है ये भी महाभारत काल समय का ही है। उसमें भी ये गुरु शिष्य का जो एकलव्य के साथ में हुआ था कि नहीं हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे कि तुम छोटी कास्ट से हो, इस तरह की यहाँ पे है, ये उसके ऊपर है ये टॉपिक। ऑप्शन सी एक फंदी भी है, ऑप्शन डी घरौंदा। तो बताइए इनमें से कौन सी रचना के ऊपर या कौन से नाटक, ये देखिए सारे नाटक विधाएं हैं, तो किसके ऊपर फिल्म बनी है? तो वो बनी है हमारी किसके ऊपर? घरौंदा के ऊपर। ठीक है, घरौंदा के ऊपर एक फिल्म भी बनी है लेखक की, जो घरौंदा रचना है नाटक है उसके ऊपर। किसकी? शंकर शेष की लिखी हुई है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। एक और द्रोणाचार्य 1977, इनका समय काल क्या है? एक और द्रोणाचार्य का सन पीरियड क्या है? 1977 है। तो ये किसका नाटक है? एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक और द्रोणाचार्य तो ये है हमारे सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है, तो ये है हमारे किसका? ऑप्शन बी शंकर शेष जी का है एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, इसका सन पीरियड क्या था? 1977। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए एक और द्रोणाचार्य का तो इसका हो जाएगा 1977। ठीक है, क्या है? ये नाटक है। आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? रक्त बीज के नाटककार कौन है? या रक्त बीज क्या है? ये नाटक है। क्या है? एक नाटक है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो इसके नाटककार या रचनाकार कौन है या किसकी रचना है? बात एक ही है, किसी तरह से चाहे पूछ लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही चर्चित रहे हैं, पर हमने शायद सुरेंद्र वर्मा और शंकर शेष ज्ञानदेव अग्नोत्री के लिए बहुत ही कम सुना होगा। पर आप अब इनकी आदत डाल दो, इनको सुनने की, इनको पढ़ने की, इनके लिए पढ़िए, यहाँ से भी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए रक्त बीज के जो नाटककार हैं वो हैं कौन? हमारे शंकर शेष है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? बाढ़ का पानी 1983 के रचना के नाटककार कौन है? बाढ़ का पानी 1983, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1983 है। एक क्वेश्चन ये भी बन गया 1983 में बाढ़ की रचना के कब हुआ था प्रकाशन? तो इसका हुआ था कब? 1983 में। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। और ये क्या है? ये एक नाटक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है इसका। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाढ़ के पानी के नाटककार कौन है, यानी कि रचना के, यह रचना किसकी है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। तो देखिए बाढ़ के पानी के जो रचनाकार हैं ये क्या कौन है इनके? यह है शंकर शेष हैं। और शंकर शेष की जो रचनाएं हैं इसमें विशेष क्या है? इन्होंने जाति पर इन रचनाओं का, नाटकों का मंचन किया है, इन नाटकों को लिखा है। इसमें ज़्यादातर इन्होंने सारे ही जो इनके नाटक हैं उनमें जाति विधा के ऊपर ही इन्होंने चर्चा की है। जाति विधा के ऊपर इन्होंने लिखा है कि शूद्र लोगों के साथ में या नीचे कास्ट के जो लोग जिनको कहते हैं उनके साथ में जो स्वर्ण वर्ग के लोग थे वो कैसे किस तरह से व्यवहार करते थे। और ये बाढ़ का पानी में भी यही स्थिति के लिए यहाँ पे दर्शा गया है कि गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है तो जो ठाकुर है वो उनके लिए परेशान कर रहा है, पानी वगैरह नहीं लेने दे रहा है। ठीक है, तो बाढ़ के पानी से भी इन्होंने जाति का ही बताया है कि किस तरह से निम्न वर्ग के लोगों के लिए उच्च वर्ग के लोग देखते हैं, व्यवहार करते हैं उनके साथ में। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? खजुराहो का शिल्पी 1982, टाइम पीरियड क्या है? 1982 है। कब प्रकाशित हुई थी? 1982 में प्रकाशित हुई थी खजुराहो का शिल्पी। ठीक है, इसके नाटककार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी
ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। इन चारों में से देखिए चारों ही क्या है, नए कवि हैं, साठोत्तरी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से इस रचना के रचनाकार कौन थे, या इस नाटक के रचनाकार कौन थे, किसके, खजुराहो का। शिल्पी 1982 इसका टाइम पीरियड था प्रकाशन का। तो देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सक्सेना नहीं है, हालांकि चर्चित बहुत है। सुरेंद्र वर्मा भी नहीं है, इनकी एक बहुत ही चर्चित कविता रही है, क्या है, शकुंतला की अंगूठी। ज्ञानदेव अग्नोत्री, ऑप्शन डी शंकर शेष। देखिए तो यहाँ पे इसके जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं, वो है हमारे शंकर शेष है, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपके लिए अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी।